विज्ञान या देवी का चमत्कार। 256 सालों से माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ है विराजित। सदियां बीत गई लेकिन आज भी माँ दुर्गा की प्रतिमा में है वही अलौकिकता, मानो आज ही किया गया हो प्रतिमा का निर्माण। मात्र गुड़ और चने के भोग से माँ होती है प्रसन्न, जानकर हो जाएंगे आप भी हैरान। नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। विज्ञान और ज्ञान का ये दौर 21वीं सदी का दौर है, लेकिन इस दौर को पार करते हुए वाराणसी में कई सारे ऐसे रहस्यमय और चमत्कारी जगह है जो आप सभी को हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी जगह मदनपुरा क्षेत्र में स्थित पुरानी दुर्गा बाड़ी में माँ दुर्गा की यह प्रतिमा है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। 256 साल पुरानी माँ की यह प्रतिमा यहाँ पर नवरात्रि के समय 1767 में विराजित की गई, लेकिन इसके बाद जब विसर्जन का दिन आया तो माँ की प्रतिमा यहाँ से हिली नहीं। इसी इतिहास के बारे में हम आज आपको बताएंगे, जिसे आप भी सुनकर हो जाएंगे हैरान। तो चलिए हम आपको बताते हैं मंदिर का पूरा स्वरूप। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मंदिर के बाहर खड़े हैं। मंदिर के बाहर ये जो मंदिर है वो मदनपुरा इलाके के पुरानी दुर्गा बाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1767 में हुई थी। बंगाली परिवार के लोगों के द्वारा यहाँ पर माँ की प्रतिमा को विराजित किया गया था। चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर धीरे धीरे और आपको दिखाते हैं माँ का वो पूरा अलौकिक स्वरूप। आप देख रहे हैं कि झालर बत्तियों को सजाकर माँ का ये जो मंदिर है इसको सजाया गया है, इसको सुसज्जित किया गया है। सकरी गली से होते हुए हमें माँ की एक झलक, माँ की पावन जो उनकी ज्योत है उसका आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। आप देख रहे हैं जैसा सामने वो चैनल है, माँ की प्रतिमा उनके संगी साथियों के साथ ठीक सामने विराजित है। सबसे पहले आपको ये बता दूंगी कि ऐसे तो नित्य प्रतिदिन माता की यहाँ पे पूजा होती है, लेकिन सुबह और शाम माँ के मंदिर को खोला जाता है। माँ को गुड़ और चने का भोग लगा के उनकी आरती उतारी जाती है। लेकिन नवरात्र के षष्ठी के दिन से माँ का ये मंदिर, उनका ये जो पट है, उनके भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। नवरात्र के समय में यहाँ पे तमाम भक्त आते हैं। भक्तों का तांता माँ के दर्शन करने के लिए लगा रहता है। आज यहाँ पर एक भक्त माँ की एक झलक पाने के लिए आए हुए। चलिए बात करते हैं उनसे। आप माँ के दरबार में आए हैं, आपने इतना सुंदर भजन माँ के समक्ष गाया है, क्या मनोकामना आपने? माता के दरबार में जो आता है वो का मन वांछित फल प्राप्त होता है। नवरात्र में तो विशेष फल प्राप्ति होता है माँ का। ये माँ 200-300 साल से यहीं पर विराजमान है काशी में। माता ने जो दरबार में आया वो खाली हाथ नहीं जाता है। माँ के दरबार में आता है तो जो मनोरथ लेके आता है वो पूरा करके जाता है। कितने सालों से आ रहे हैं आप? अरे हम तो यहीं पर रहते हैं, बगल में ही रहते हैं। माँ के दरबार में हम प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन आते हैं? प्रतिदिन मैं माँ का दर्शन करता हूँ। इनके दरबार में जो आता है वो मन वांछित फल प्राप्त करता है माँ के दरबार में। बोल साचे दरबार की जय। हमने बात की, कई सारे भक्त ऐसे हैं जो माँ के दरबार में प्रतिदिन आते हैं, नित्य प्रतिदिन माँ का वंदन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और कल षष्ठी तिथि से माँ का दरबार, माँ का जो पट है वो भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। सभी भक्त यहाँ पर आकर माँ के दरबार में हाजिरी लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। बात अगर मंदिर के इतिहास के बारे में करें तो नवरात्र के प्रथम दिन यहाँ पे माँ की प्रतिमा को विराजित किया गया और उसी प्रकार से जैसे सभी मूर्तियों को निर्मित किया जाता है, उसी से माँ की भी प्रतिमा को बनाया गया। मिट्टी और पुआल से ये माँ की प्रतिमा बनी है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मिट्टी और पुआल से बनने के बाद भी सदियों पुरानी ये प्रतिमा आज भी उसी स्वरूप में हमें दिखती है। माँ की प्रतिमा आज भी वैसे ही विराजित है और ये सभी को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। इतिहास के बारे में बात करें तो हमें जो जानकारी मिली है यहाँ पर लगे बोर्ड और तमाम चीज़ों से, उससे यह पता चला है कि जब यहाँ पर दशमी वाले दिन माँ की प्रतिमा को विसर्जन के लिए उठाया जाने लगा तो माँ यहाँ से नहीं उठी। उसके बाद मुखिया जी के जो स्वप्न में माँ खुद आई और उन्होंने स्वप्न में आकर कहा, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं आपके पूजा से, आपके आराधना से प्रसन्न हूँ। तो ऐसे में मैं यहाँ पर गुड़ और भोग के ही जो उन्हें गुड़ और चने का जो भोग लगाया जाएगा उसी से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। और तब से लेकर अब तक माँ को यहाँ पर इसी प्रकार से विराजित किया गया है।
आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे माँ की प्रतिमा है। माँ की प्रतिमा 5 फीट ऊंची है, लेकिन आज भी माँ की प्रतिमा को मात्र बस नवरात्र के समय उनके अस्त्र शस्त्र बदले जाते हैं और आज भी वही मिट्टी, वही पुआल और माँ की प्रतिमा में वही अलौकिकता। आपको बता दें कि षष्ठी वाले दिन से माँ की प्रतिमा का जो माँ का दरबार है उनके भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी भक्त यहाँ पे माँ के दर्शन करते हैं। तमाम यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, प्रसाद बनाए जा रहे हैं। गुड़ और चने का भोग तो माँ को नियमित रूप से चढ़ता ही है, उनको लगाया जाता है, लेकिन नवरात्र में विशेष तौर पर उन्हें नारियल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सेव है, जो अगर हमारे कल्चर की बात करें तो नारियल हमारे कल्चर में शुभ माना जाता है और बूंदी को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी काम करने जब हम चलते हैं तो उसमें बूंदी उस विशेष तौर पर ज़रूर लेकर जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो नवरात्र है, नवरात्र में भी माता को गुड़ और चने के अलावा नारियल के लड्डू और बूंदी का भोग लगाया जाता है। हमने आपको बताई ये मदनपुरा इलाके में जो माँ की जो प्रतिमा है, इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में। चलिए अब हम आपको बताते हैं माँ के स्वरूप, माँ के प्रतिमा के बारे में। माँ की ये जो प्रतिमा है मिट्टी और पुआल से ही बनाई गई थी, जैसे कि अन्य प्रतिमाओं का भी निर्माण किया जाता है, लेकिन माँ की प्रतिमा ये यहाँ पर इसलिए खास है क्योंकि वही मिट्टी, वही पुआल आज भी माँ की प्रतिमा में विराजित है। सिर्फ नवरात्र के समय माँ के अस्त्र शस्त्र बदले जाते हैं। इस मूर्ति को बनाने में किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया था। माँ दुर्गा के साथ साथ यहाँ पर गणेश जी, कार्तिकेय जी, विष्णु भगवान और अन्य कुछ भगवान के भी दर्शन हमें मिलते हैं। विष्णु भगवान की जो यहाँ पर मूर्ति है वो 11वीं सदी की मूर्ति है, जो काले पत्थर में है और यहाँ पर विराजित है। ऐसे में भगवान नारायण के भी आशीर्वाद हमें मिलते हैं। बात अगर माता रानी के स्वरूप की करें तो माँ का स्वरूप बहुत ही अलौकिक और दिव्य है। माँ बंगाली स्वरूप में हमें दर्शन देती हैं। अब अगर इतिहास में जाए तो बंगाल के ही रहने वाले मुखिया परिवार के मुखिया जी ने माँ की स्थापना यहाँ पर की थी और वही स्वरूप आज भी माँ का है। माँ को सफ़ेद रंग का बहुत ही अलौकिक मुकुट पहनाया गया है और इसके साथ माँ महिषासुर का वध करते हुए यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ सिंह पर सवार है और सिंह पर सवार माँ हमें पूर्ण रूप से साक्षात रूप में यहाँ पर आशीर्वाद दे रही हैं। मंदिर आज भी यही है, माँ की प्रतिमा यही है, माँ का आशीर्वाद भी हम सब के साथ है। जो भी माँ की इस प्रतिमा के बारे में सुनता है वो यहाँ खींचा चला आता है, क्योंकि यहाँ पर माँ स्वयंभू विराजित है। ऐसे में यह बहुत ही अलौकिक बात है, यह हमारे लिए बहुत ही धन्य की बात है कि माँ यहाँ पर खुद साक्षात विराजित है। इसी के साथ ही अगर आपसे भी यह विनती है कि अगर आप बनारस में नवरात्रि घूमने निकल रहे हैं तो माँ के दर्शन, साक्षात माँ के स्वरूप को देखने के लिए यहाँ ज़रूर आए। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।